दोस्तों स्पेन के बारे में आप जानते ही हो, स्पेन यूरोप की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। स्पेन को कहते हैं कि भाई देखें, चार चार जो बड़ी कंट्री है ना यूरोप के अंदर, जो सेंजन जोन के अंदर आती हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली। इन चार कंट्रियों में हर बंदा जाना चाहता है क्योंकि पैसा बहुत है, काम बहुत है। आज स्पेन के बारे में बताऊंगा भाई, यहाँ के पेपर कैसे बनवा सकते हो, क्या बहुत आसानी से पेपर बनते हैं। और यहाँ की जो पैद्रामेंतो है ना, जो कहते हैं कि भाई पैद्रामेंतो करा के 2 साल बाद कार्ड ले लेंगे, तो वो उसमें कितनी हकीकत है और कितनी आसानी से मिलता है या कितना टफ है, इसके बारे में जरूर बताऊंगा मैं। और काम कौन कौन से हैं वहाँ पर, कौन कौन से काम आसानी से मिल सकते हैं, कितनी सैलरियाँ मिलती हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो भाई जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगली किस टाइप की वीडियो बनानी है वो उसके बारे में जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलें वीडियो करता हूँ स्टार्ट। मैं आपको बता रहा था स्पेन के बारे में। भाई स्पेन, हर बंदा कहता है कि यार आजकल ना पुर्तगाल के पेपर बंद हैं तो स्पेन चले जाओ और पैद्रामेंतो ले लो। तो आजकल पहले ना आपको मैं पेपरों के बारे में बताता हूँ कि वहाँ पर सीन क्या है पेपरों का। सबसे पहली बात, आप देखो चले तो गए कि आपने बहुत सारे दो दिमाग ये भी लगाते हैं यार हम चलो स्पेन चले जाते हैं, स्पेन में जाके अपनी पैद्रामेंतो वहाँ पर मतलब अकोमोडेशन अकोमोडेशन प्रूफ होता है जिसे कहते हैं टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। तो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या घर का एक प्रूफ मान लो, वो आपने बनवा लिया। अब उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने यार वो बनवा लिया, बिजी वीजे पे गए थे और हम वापस आ गए, वापस अपनी होम कंट्री आ गए या दुबई आ गए, तो भाई वो आपकी नहीं मानी जाएगी। आपको लगातार 2 साल आपको वहां पर टाइम देना है। अगर एक बार आप कंट्री से निकल गए तो आपका तो भैया वो आप कैसे छुपा लोगे, आपका इन आउट हुआ ना। और जब इन आउट हो गया तो आप कैसे छुपा लोगे कि हमारी एंट्री डिनाई नहीं हुई, हमारी एंट्री नहीं हुई, तो पासपोर्ट पे तो एंट्री आएगी। तो वो 2 साल आपको कंटिन्यूसली वहां रहना है जिस पैद्रामेंतो आप बनाते हो वहां पर। उसके बाद ये हकीकत मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई कंपनी आपको वहां पर दे देती है कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर आपको काम मिल जाता है और कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, तो उसमें भी कंडीशन है। तो कोई कंपनी कुछ पैसे लेती हैं और वहां पर भैया कॉन्ट्रैक्ट बिकते हैं और वो अच्छे खासे पैसों में बिकते हैं। 2 साल जैसे कि आपके कंप्लीट हुए, आपने भाई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, आपके पास चलो वो पूरा प्रूफ है, आपके पास होम अकोमोडेशन का प्रूफ है। और उसके बाद क्या है कि आपने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लिया। कॉन्ट्रैक्ट इतना आसान नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट लेना बहुत मुश्किल है। और कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल क्या है, पैसे लगते हैं। मुश्किल इसलिए है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है और बहुत अच्छे पैसों में मिलता है। तो ये कहते हैं कि आसानी से जाके हम वहाँ पर अपने आप को घर रजिस्टर्ड करा लेंगे और उसके साथ 2 साल के बाद वहाँ का कार्ड ले लेंगे। तो भाई इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत है। वहाँ पर आपको टाइम काटना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको वहाँ पर क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आपको मिलेगा तो उसके बाद अपना पेपर सबमिट कराने के बाद 2 साल के बाद वहाँ पर पेपर ले सकते हो। तो एक ये तरीका है वहाँ के पेपर लेने का। हाँ मिलते हैं पेपर, जब से पुर्तगाल बंद हुआ है तो हर बंदा आजकल स्पेन की तरफ, स्पेन चलो स्पेन चलो स्पेन जा जाके वहाँ पर पेपर लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक 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 ये हकीकत है, ये एक हकीकत है कि आप इस तरह से भी पेपर वहाँ पर जाके ले सकते हो। दूसरी बात वहाँ पर भाई देखें, आप कहते हैं कि यार हम जाने वाली बात है। अब जाने वाला हर बंदा यही सोचता है कि यार मैं दुबई में हूँ, मैं कतर में हूँ, जो मैं गल्फ की बता रहा हूँ, अपनी होम कंट्री में भी आऊँगा। भाई देखो जो गल्फ में बैठे हैं उनके लिए क्या है कि अगर आप डायरेक्टली वर्क परमिट पे चले जाओ तो वेल एंड गुड है। कोई भी कंपनी वहाँ की देख लो, एग्रीकल्चर की भरमार है, इतना जैतून का वहाँ पर काम होता है, जैतून की इतनी बड़ी मात्रा में खेती होती है, अंगूर की खेती होती है, बादाम की खेती होती है। तो जो खेती के शौकीन है वहाँ पर काम की भरमार है, उन लोगों के लिए काम की कमी नहीं है। संतरे तोड़ने का काम है, माल्टे तोड़ने का काम है वहाँ पर भाई, खेतों में सब्जियाँ उगाने का, सब्जी काटने का बहुत काम है। और सैलरी बताऊँ वहाँ पर भाई आराम से 1500 यूरो बंदा आराम से बना लेता है, जो इंडिया का 1.5 लाख रुपये बनता है। अब खेती बाड़ी में काम करके और क्या लोगे भाई, 1.5 लाख रुपये सैलरी बना रहे हो आप, तो ये बहुत अच्छा है ना। पर मेरा कहने का ये कि यही है, अगर आप गल्फ से भी जा रहे हो, विजिट पे जा रहे हो, वहाँ पैंथर कराना चाह रहे हो तो पूरा होमवर्क करके जाएं। ऐसे ना जाएं कि भैया मुंह उठाया और जेब में 1000 यूरो डाले, 500 यूरो डाले और वहाँ चले गए और जाके वहाँ परेशान हो रहे हैं। तो पूरी तरीके से एक छानबीन करें, तरीके से एक जो वहाँ पर और कोई आपका जान पहचान का बंदा है तो उससे पहले पूरी जानकारी लें, वहाँ रहने का अरेंज करें, वहाँ पर अपना अकोमोडेशन प्रूफ बनवाएं और पेपरों की तरफ जाएं। तो पेपर लेने का एक ये तरीका है। रही बात काम की, वो मैंने आपको बता दिया। अब रही बात इंडिया से बहुत सारी एजेंसीज हैं जो वहाँ पर शॉर्ट टर्म वीज़ा देती हैं, जिसको कहते हैं हम अपना सीजनेबल वीज़ा। सीजनेबल वीज़ा इटली का भी मिलता है, सीजनेबल वीज़ा पुर्तगाल का भी मिलता है, सीजनेबल वीज़ा स्पेन का भी मिलता है। अब सीजनेबल क्यों होता है, क्योंकि देखो सीजन में आता है ना, अंगूर तोड़ने का काम है, सीजन का काम है, आपको संतरे तोड़ने का काम है, सीजन का काम है, खेती बाड़ी के जितने भी काम होते हैं वो तो सीजनेबल काम होते हैं। तो सीजनेबल वीज़ा आपको वहाँ से मिल जाता है। वो एजेंसी अच्छी होनी चाहिए, भले ही वो आपकी होम कंट्री में
कोई सी भी आपकी सिटी में है उसके बारे में जानकारी लें, सही पहचान करें, और उससे, और ये भी नहीं कि आपने भरपूर भर के पैसे देने की कोशिश करें, इतना भी ना करें, क्योंकि वहाँ पर भी देखो लिमिटेड ही होता है कि यानी कि आपने भैया किसी ने देने हैं, थोड़े पैसे लग रहे हैं और पैसे आप बहुत सारे। क्योंकि एक एग्जांपल दे दूं, आज मेरी एक किसी से बात हो रही थी, वो बंदा कह रहा है कि ठीक है मैं पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़े पे 13 लाख रुपए दे के आया हूँ। यार क्या 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 मजाक चल रहा है? अब 13 लाख रुपए दे के आप पुर्तगाल पे आ रहे हो जॉब सीकर वीज़े के, तो ये कैसे चलेगा यहाँ पर? तो भाई इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि जेन्युइन तरीके से कोई भी एजेंसी पकड़ें, कोई भी एजेंसी पकड़ने के बाद उसको जेन्युइन तरीके से अपना देख लें कि हाँ ये रेट है वहाँ का, नहीं है, और उसी हिसाब से ही पैसे लें। ठीक है, एजेंसी के थ्रू यहाँ पर आ गए तो सिंपल है, अगर आप उसके थ्रू आएंगे तो उसके बाद अपना प्रोसेस फिर कर सकते हैं। तो ये एक इजी वे है, कोई इतना बड़ा टफ काम नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी जो कहते हैं कि यार हम यहाँ पर हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी सेंजन में आ गए हैं और जो जिनके पास नहीं है पेपर, तो उनका सिंपल वे यही है कि अगर आपने स्पेन जा रहे हो तो स्पेन जाके भैया अपनी पैदरा वो करवाओ, वहाँ 2 साल टाइम काटो, वहाँ से निकलो नहीं। अगर निकलोगे तो पेपर बड़े ख़राब होने के चांस है। तरीके से वहाँ रहोगे, टाइम काटोगे, सारी चीज़ें सही करोगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट देखो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जब तक पेपर आपने सही तरीके से लेने में तो सही तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे वैसे भागोगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो सही टाइम काटो वहाँ पर, और वहाँ पर भैया अपना पेपर बनाओ। पेपर एक बार बन जाते हैं तो आपको पता है पूरा यूरोप आपके लिए खुला हो जाता है। आप उसके बाद भले ही जर्मन जाओ, फिर उसके बाद जिधर भी ट्रैवल, तो पूरे सेंजन के जोन के अंदर जा सकते हो। काम का क्या है, काम देखो, जिस कंट्री में के आपके पेपर हैं उस कंट्री के थ्रू कोई भी रिक्वायरमेंट एजेंसीज होती हैं यहाँ पर। जैसे पुर्तगाल का बता दूँ, बहुत सारी ऐसी यहाँ रिक्वायरमेंट एजेंसीज हैं जो यहाँ से, यहाँ के TRC कार्ड से दूसरी कंट्रियों पे भेजती हैं अच्छे पैसों में। 12 यूरो से लेके भाई 15-18 यूरो एक घंटे के यहाँ पे पैसे मिलते हैं। जो लोग जर्मन काम करने जाते हैं, जो लोग नीदरलैंड काम करने जाते हैं, तो बहुत आसान है। पर ये इसमें एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि भाई देखें, एक ये सबसे बेस्ट तरीके होते हैं। अब ये नहीं कि आपने भैया कोई भी सोचा नहीं समझा नहीं और अपनी होम कंट्री से निकलना चाह रहे हैं तो चलो ठीक है भैया अभी कहीं सब बंद हो गया हम तो स्पेन जाके पेपर ले लेंगे, तो ऐसा ना करें। पूरा होमवर्क करके निकलें, तरीके से निकलें, जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए चीज़ें। इसी तरह से जो गल्फ से बंदा आना चाहते हैं उनके लिए भी यही सेम चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपका माइंड खोलेगी, आपको सही जानकारी मिलने की इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सही चीज़ें मिलें और उस पर आप थोड़ा सा अमल करें, तरीके से जाएं, और वहाँ पर जाने के बाद भाई मेरे और सही उसको अपने मतलब कहते हैं कि आपको ये चीज़ ना हो कि यार झोला उठाया और चल पड़े, बैग तैयार किया और भैया चल पड़े। कतर से, ओमान से, बहरीन से, कहीं से भी गल्फ से जा रहे हैं, होम कंट्री से जा रहे हैं, पूरा होमवर्क करें, उसके बाद ही भैया स्पेन की तरफ जाएँ। इंडिया से अगर एजेंसी के थ्रू करा रहे हैं तो पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पूछ लें कि हमारा कब तक का वीज़ा होगा, कितने दिन रुक सकते हैं, कितनी सैलरी है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों देखें, ये तरीके हैं कि आप किसी भी कंट्री में मूव हो, भले ही अपनी होम कंट्री से हो या आगे कहीं किसी कंट्री से। आजकल बहुत सारी इंक्वायरी मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं कि सर जी हमें ना सीजनेबल वर्क परमिट पे जाना है स्पेन में। तो मैंने सोचा भैया स्पेन के पेपर कैसे लेने हैं, क्या क्या काम है, ज़्यादा काम क्या है और कितनी सैलरियाँ मिलती हैं, इसके बारे में आपको बता दूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को एक बार फिर लाइक करके बेल आइकन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।